हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 10 स्पर्श पाठ्यपुस्तक का पहला पाठ कबीर की साखी। यहाँ पर 8 दोहे प्रस्तुत हैं। इनको बारी बारी से पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इनका हम 1 बाय 1 भावार्थ समझेंगे। पहला दोहा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए कबीरा, औरन को सुख होए। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख न देने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं हमें मन का आपा खोए, मन का अहंकार त्याग कर ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट न हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे ना। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग कस्तूरी हिरण की तरह हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता है, परंतु वह कस्तूरी उसी की नाभि में समाई रहती है। कस्तूरी कुंडली मीन्स नाभि में बसती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कस्तूरी मृग की नाभि में रहता है, लेकिन मृग उसे पूरे वन में ढूंढता है। इसी प्रकार ये दुनिया वाले भी जो है, जिस प्रकार हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्यमान होती है, उसी प्रकार संसार के मनुष्य इस बात से बेखबर हैं कि ईश्वर हर प्राणी में, हर कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, परंतु वे उसे मंदिर, मस्जिद आदि देवालयों में ढूंढते फिरते हैं, जो कि उनका ये ढूंढना व्यर्थ है। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं विद्यार्थियों, ये जो मैं है ना, ये बहुत बेकार की चीज़ है। जहाँ ये मैं होता है वहाँ सिर्फ ये होता है और कुछ नहीं होता, और जहाँ ये मैं नहीं होता वहाँ सब कुछ होता है। कहने का तात्पर्य है, जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था। तब इसमें हरि का अर्थ है परमेश्वर। परंतु अब हृदय में अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, यानी कि अब जो अहंकार रूपी जो अंधकार था वो
हृदय से दूर हो गया जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मिला। जब दीपक रूपी ज्ञान का प्रकाश मुझे प्राप्त हुआ, तब जो है मेरे मन से सारा अंधकार, तब से मेरे हृदय में प्रभु का वास हो गया और परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। अगला है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, कबीरा जागे अरु रोवे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, एक कटाक्ष करते हैं इसमें, इस दुनिया वालों के लिए व्यंग करते हैं कि जो है सुखिया सुखी, अरु ज्ञान रूपी अंधकार, सोए सोए हुए, दुखिया दुखी, रोवे रो रहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जो है अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए हुए हैं। ये सब देखकर कबीर दुखी हैं और वे रो रहे हैं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। यानी कि जो ये संसार के प्राणी हैं, इन्हें बाकी संसार की चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ खाने और सोने से मतलब है। कबीरदास जी का तात्पर्य ये है। और जब हमें किसी चीज़ की चिंता होती है, जब हमें किसी चीज़ की फिक्र होती है तो हम लोग जो है उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तरह तरह के उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तो इस में हम बड़े बेचैन रहते हैं। उसी प्रकार कबीरदास जी बेचैन हैं। अगला है, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए कबीरा, जीवे तो बौरा हो। बिरह बिछुड़ने का गम, भुवंगम सर्फ जिसको भुजंग भी कहते हैं, बौरा यानी कि पागल होना। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता और अगर रह भी जाता है तो पागल हो जाता है। कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता और नहीं कोई दवा असर करती है। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। यानी कबीरदास जी यहाँ पर स्वयं को पागल कहते हैं कि वो ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी स्थिति पागलों की जैसी है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो ईश्वर के वियोग में, ईश्वर के वियोग रूपी जो सर्प है उनके हृदय में लौट रहा है। अगला है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे शुभाए कबीरा, निर्मल करे शुभाए। भावार्थ इस प्रकार है, निंदक निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, राखिए रखिए, आंगणी आंगन जो घर का चबूतरा होता है, कुटी कुटिया, बधाए यानी कि आग बांध कर, बिन साबण पानी साबण साबुन, निर्मल साफ, सुहाय स्वभाव।
इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए ताकि आपके स्वभाव में नकारात्मक चीज़ें दूर हो जाएं और सकारात्मक परिवर्तन हो। कहते हैं कि हमें हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए। हो सके तो अपने आंगन के निकट ही या अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए, अर्थात हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हम उनके द्वारा बताई गई हमारी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। बिन पानी साबुन बिना, बिना पानी और साबुन के निर्मल साफ स्वच्छ हो जाएगा। यानी कि जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, वो एकदम प्यूरिफाइड हो जाएगा। उसमें से सारे जो गलत जो विचार हैं वो बाहर चले जाएंगे और सद्विचार हृदय के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अगला है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, एक आसिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पुस्तक, पढ़ी पढ़ी यानी कि पढ़कर, मुआ मरना, भया बनना, आसिर अक्षर, पीव प्रिय प्रेम। इस दोहे में कबीरदास जी ने पुस्तक के ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई मनुष्य मर गए, परंतु कोई भी मनुष्य पंडित ज्ञानी नहीं बन सका। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पूरा जग संसार के लोग मर गए, लेकिन तब भी कोई ज्ञानी नहीं हो पाया। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया, एक आसिर अक्षर प्रेम का, ईश्वर प्रेम का, तो वह पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है। इसे जानने वाला व्यक्ति ही वास्तविक ज्ञानी कहलाता है। वास्तविक पंडित वही है। पंडित का अर्थ है ज्ञानी। लास्ट है, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ कबीरा, जे चले हमारे साथ। अब घर जालिया जलाया, आपना अपना, मुराड़ा कहते हैं मसाल, जलती हुई एक लकड़ी। यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक इसको बताया गया है। इस मसाल को, मसाल ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है, जिस प्रकार दीपक ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जालों जलाऊं, ताश का उसका, जे चले हमारे साथ। यानी कि इसमें कबीरदास जी मोह माया रूपी घर को जलाकर, अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। हम घर जलिया अपना, लिया मुराड़ा हाथ। अब उनके हाथ में जलती हुई मसाल लकड़ी यानी ज्ञान है, जो यहाँ पर ज्ञान का प्रतीक है। अब घर जालियां जालो ताश का, ये चले हमारे साथ। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उसके साथ चलना चाहता है, अर्थात जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता है, जो उनका समर्थक बनकर रहना चाहता है, वे उसका भी उसी प्रकार से उद्धार करने वाले हैं। वे उसी प्रकार से उसको माया मोह से मुक्त करने वाले हैं जिस प्रकार वो स्वयं हो गए हैं।
यानी कि जो उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। आइए एक बार अब अभ्यास प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? आंसर इस प्रकार है। कबीरदास जी के अनुसार जब आप दूसरों के साथ मीठी भाषा का प्रयोग करोगे तो उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, वे सुख का अनुभव करेंगे। और जब आपका मन शुद्ध और साफ होगा, परिणाम स्वरूप आपका तन भी शीतल रहेगा, प्रसन्न रहेगा। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हमने तीसरी साखी में पढ़ा था, कबीरदास जी का दीपक से तात्पर्य ईश्वर के दर्शन देने से है तथा अंधियारा से तात्पर्य अज्ञान से है। ईश्वर को सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, अर्थात जब किसी को सर्वोच्च ज्ञान के दर्शन हो जाते हैं तो उसका सारा ज्ञान रूपी अंधकार दूर होना संभव है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? जैसा कि हमने एक दोहा पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा था कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। यानी कि कबीरदास जी ने उस पर कहा है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम अपने अज्ञान के कारण उसे नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम ईश्वर को अपने मन में खोजने के बजाय मंदिर, मस्जिद आदि स्थानों पर ढूंढते हैं। अगला है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? किसके प्रतीक प्रयोग किया गया है? स्पष्ट कीजिए। जैसा कि कबीरदास जी ने हमने दोहा पढ़ा था कि सुखिया सब संसार है। कबीरदास जी के अनुसार संसार के वे सभी व्यक्ति जो बिना किसी चिंता के जी रहे हैं वे सुखी हैं, और जो ईश्वर वियोग में जी रहे हैं वे दुखी हैं। यहाँ सोना अज्ञान का और जागना ईश्वर प्रेम का प्रतीक है। इसका प्रयोग यहाँ इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ लोग अपने अज्ञान के कारण बिना चिंता के सो रहे हैं और कुछ लोग ईश्वर को पाने की आशा में सोते हुए भी जाग रहे हैं। अगला, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? जैसा कि निंदक नीड़ा राखी हमने दोहा पढ़ा था, तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। छठा प्रश्न है, एके आसिर पीव का पढ़े सुपंडित होय, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? एके आसिर पीव का पढ़े सुपंडित होय, इस पंक्ति में कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर ही किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफ़ी है। उसे दुनिया के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम है सातवां,
कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। जो यहाँ पर कबीरदास जी की जो साखियाँ उद्धृत हैं, ली गई हैं, आपने पढ़ी अभी, उनकी भाषा। विद्यार्थियों, प्रायः कबीर की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है, एक भाषा का नहीं। उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इनकी भावना अनुभूतिपरक है, जीवन के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण है कबीरदास जी का, और सुंदर सरल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, और साखी छंद है जिसको मधुर स्वर में गाकर हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आगे जो निम्नलिखित भाव स्पष्ट कीजिए, ये भाव मैंने आपको ऊपर बता दिया है, वही इसका भावार्थ यहाँ पर लिखना है, तो इसको आप स्वतः प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।